आपको टियागो एंड एल्ट्रॉस में ज्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, बट जहाँ पर इंजन की रिफाइनमेंट है ना और 100 की स्पीड पे भी अगर मैं शार्प लेन्स लेता हूँ ना, देखो कहीं भी इनसिक्योरिटी फील नहीं करा रही है, काफी स्टेबल ये रहती है। स्विफ्ट से आपको इसमें लेंथ एंड विड्थ ज्यादा मिल जाती है, तो ऑब्वियसली स्विफ्ट से ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है। स्विफ्ट एंड बलिनो का एक तरफा मार्केट था, बट जब से फ्रॉन्क्स इंडियन मार्केट में आ गई, बलिनो का बहुत हद तक सेल खत्म हो गया। तो देखो एज सच आपको अंदर कोई भी बम्स वगैरह फील नहीं होते, बट अगर आपका ज्यादा ऑफ रोडिंग वाला यूज है ना, तो वहां पर आप अपनी फ्रॉन्क्स को कंसीडर कर सकते हो। बिकॉज आपको इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा स्विफ्ट की ओर। अब 1-2 साल पहले बलिनो लेने के पहले कोई सोचता नहीं था, बिकॉज इंडियन मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, बट अब मारुति सुजुकी से ही बहुत सारे ऑप्शंस आ गए। तो दोस्तों फ्रेम में आज हमारे साथ है ऑल न्यू मारुति सुजुकी बलिनो। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने परचेस करी और आज आपके लिए इस पर एक जेन्युइन ड्राइव एक्सपीरियंस लेकर आया हूँ। आप सबको इतना ज्यादा कंफ्यूजन है बिकॉज मारुति सुजुकी से ही आपको स्विफ्ट एंड फ्रॉन्क जैसी चॉइसेस मिल जाती है। इस प्राइस पॉइंट पे और ऑप्शंस की बात करें, टियागो, एल्ट्रॉस, ग्रैंड i10, i20, बहुत सारे ऑप्शंस है, बट बलिनो को लेने का प्लान करा है। तो आज की ड्राइव वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी। क्या कुछ ही माइलेज निकाल के देने वाली है, कंफर्ट कैसा है, सेफ्टी कैसी है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी पे कैसी कंट्रोलिंग है, सारी बातें डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो बलिनो को लेने का प्लान करा है, इस प्राइस पॉइंट पे कौन सी गाड़ी को लेने का प्लान करा है, आज की ड्राइव वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ ज्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे ड्राइव करने के लिए। ऑलराइट गाइस, आ चुके हैं ऑल न्यू बलिनो के इंटीरियर में। अभी मैं जेटा वेरिएंट ड्राइव कर रहा हूँ बिकॉज इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। हालांकि 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड कर दिया है, कौन सी भी गाड़ी लोगे आप फ्रॉम द बेस वेरिएंट मिल जाते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिलता है। सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले तो यार ये 4 सिलेंडर इंजन की रिफाइनमेंट चेकआउट करा देता हूँ। विंडोज मैंने डाउन कर ली है। 5000 आरपीएम तक रैव होते हैं और भाई यार मज़ा आ जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइंड इंजन है एंड इसे लॉन्च करने में हमेशा मज़ा आता है। मैं आपको एक बार लॉन्च करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। रैविंग टिल 5000 आरपीएम, लेट्स गो। 1.2 लीटर का ये इंजन है, बट आप जब भी इसे रैव करोगे ना, कहीं से कहीं तक आपको पता नहीं लगेगा कि यार आप एक मारुति का नेचुरली एस्पिरेटेड 1.2 लीटर का इंजन चला रहे हो। बिकॉज इतना पावरफुल फील आपको ये देती है ना, मतलब सच में पुल बैक फील कराती है अगर आप इसे हायर आरपीएम पे रैव करते हो। एंड सच में रैव हैप्पी इंजन रहते हैं। इंजन स्पेक्स की बात करें, 1.2 लीटर का के सीरीज इंजन आपको इसमें मिलने वाला है, जो कि 88.5 bhp की पावर एंड 113 Nm का टॉर्क निकाल के देने वाली है। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। स्विफ्ट, फ्रॉन्क्स एंड बलिनो में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो इसके स्टीयरिंग रिस्पांस की बात कर लेते हैं। वैसे तो फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है, काफी लाइट है। रिटर्न आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। काफ़ी इजीली यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। अब मेनली बलिनो की प्राइसिंग की बात करें, 6,70,000 रुपीज़ की एक्स-शोरूम प्राइस पे स्टार्ट हो जाती है। 20,000 रुपये कम में आपको स्विफ्ट मिल जाती है और 80,000 रुपीज़ ज़्यादा दोगे, मतलब 7,50,000 रुपये में आपको फ्रॉन्क्स मिल जाती है। तीनों में 1.2 लीटर के इंजन मिलते हैं, बट मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ। इसमें आपको के सीरीज इंजन मिलता है जो कि 4 सिलेंडर है। फ्रॉन्क्स में आपको DLZ VVT इंजन मिलता है, वो भी 4 सिलेंडर है। एंड जब फ्रॉन्क्स नहीं आती थी ना, फ्रॉन्क्स वाला इंजन बलिनो में यूज़ करा जाता था। स्विफ्ट में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन मिलता है जो कि Z12E सीरीज इंजन है। अब माइलेज फिगर्स भी मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। कंपनी इसका 22.5 का माइलेज क्लेम करती है, तो आपको 20-21 का माइलेज तो ये आराम से निकाल के देने वाली है। सिटी में आप 15 से 16 का एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रॉन्क्स में अराउंड 21.5 का कंपनी क्लेम करती है। मतलब फ्रॉन्क्स एंड इसके इंजन का माइलेज आप CNG एज वेल एज पेट्रोल में सेम समझ लो, बिकॉज CNG में भी अराउंड 32-33 का निकाल के दे देती है। बट आपको इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा स्विफ्ट की ओर, बिकॉज कंपनी इसमें 24.5 का माइलेज तो पेट्रोल में ही क्लेम करती है एंड 35+ का माइलेज अराउंड CNG में देती है। बाकी मेनली बलिनो की बात करते हैं, थोड़ा सा हाई स्पीड ले जाके देखते हैं। हाई स्पीड पे स्टेबिलिटी देखते हैं कैसी क्या गाड़ी की स्टेबिलिटी है। देखो 80-100 तो आपको इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होने वाली है और काफ़ी रैव हैप्पी इंजन है। मतलब 100 बाद भी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप गाड़ी को पुल कर रहे हो। और 100 की स्पीड पे भी अगर मैं शार्प लेन्स लेता हूँ ना, देखो कहीं भी इनसिक्योरिटी फील नहीं करा रही है, काफ़ी स्टेबल ये रहती है। वहीं पर ब्रेकिंग की भी बात करें, इमीडिएट ब्रेकिंग यहाँ पर हो जाती है। मतलब फ्रंट में डिस्क मिलते हैं, रियर में ड्रम मिलते हैं, बट ABS, EBD एंड बहुत सारे आपको ब्रेकिंग फीचर्स मिल जाते हैं, तो कहीं भी आपको ब्रेकिंग से रिलेटेड कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। बाकी एक बार इसका प्रॉपर ब्रेक टेस्ट हम करने वाले हैं, उसके पहले विजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। अंदर बैठने के बाद विजिबिलिटी से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बट स्विफ्ट में एक एडवांटेज ये मिलता है कि अगर आप इसको सेंटर पिलर देखोगे ना, इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह सब आपको ड्राइवर साइड टिल्टेड मिलेगा। तो जब भी आप अकेले ड्राइव कर रहे हो, आपको चेंज करने में, देखने में, या कार से रिलेटेड भी सारे स्पेक्स से लाइक एवरेज स्पीड, यहाँ पर माइलेज वगैरह मुझे चेकआउट करना है, तो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। तो स्विफ्ट में जब से इंटीरियर चेंज हुआ ना, तो यार वो एक एडवांटेज हो चुका है। बाकी सिटी यूज़ में भी तीसरे गियर में अभी है, आप देख लो। मतलब तीसरे गियर में मैं थ्रॉटल छोड़ देता हूँ एंड फिर बढ़ाने की कोशिश करता हूँ।
मतलब 113 Nm का टॉर्क बढ़िया है। आप CNG भी चला लो, पेट्रोल चला लो, पावर में ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा, बट ये आपको कहीं से कहीं तक अंडर पावर फील नहीं कराने वाली। मतलब तीसरे गियर में भी वो 2-2.5 हज़ार RPM के बाद आपको हल्का सा पुल बैक फील कराने वाली है। बाकी यहाँ से थोड़ा खाली रोड पे लेते हैं, प्रॉपर ब्रेक टेस्ट करके देखते हैं कैसी क्या ब्रेकिंग इसमें आपको मिलने वाली है। साथ ही में आप अगर थोड़े ऑफ रोडिंग एरियाज में इसे चलाना चाहते हो तो मैं आपको एक बार कच्ची सड़कों पे यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ, बिकॉज हमें ऐसे रोड ढूंढना तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पर चला कर दिखाता हूँ। फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में आपको ट्विस्ट बीम सस्पेंशन मिलने वाले। तो देखो ऐसे जो आपको अंदर कोई भी बम्प्स वगैरह फील नहीं होते, बट अगर आपका ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाला यूज़ है ना तो वहाँ पर आप अपनी फ्रॉन्क्स को कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर आपको ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। बाकी अब इसके ब्रेक टेस्ट करते हैं 80 की स्पीड पे। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट 80 की स्पीड गेन कर ली है। चेक करते हैं 2025 बलिनो जेटा वेरिएंट के ब्रेक्स। नो डाउट यार, इमीडिएट ब्रेकिंग यहाँ पर कर ली मैंने, सिर्फ ब्रेकिंग से कंट्रोल करा एंड गाड़ी इजीली यहाँ पर रुक चुकी है। स्विफ्ट से आपको इसमें लेंथ एंड विड्थ ज्यादा मिल जाती है, तो ऑब्वियसली स्विफ्ट से ज्यादा कंफर्ट मिलने वाला है, बट फ्रॉन्क्स की सेगमेंट में सबसे ज्यादा लेंथ विड्थ एंड हाइट है, तो वो एक डिफरेंस रहने वाला है। अब टर्न करने में तो देखो काफी ज्यादा ईजी रहने वाली है। फैमिली की फर्स्ट कार ले रहे हो, छोटी कार चाहिए, देन हैचबैक इज बेस्ट फॉर यू। वैसे आप डेल्टा मॉडल लोगे तो उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मेरे ख्याल से नहीं आता, बट जेटा में भी आप देखोगे तो डिसेंट क्वालिटी है, एडेप्टिव गाइडलाइंस मिल जाती है। बट अगर आप इसके ऊपर अल्फा वेरिएंट लोगे तो उसमें आपको 360 डिग्री कैमरा एंड बहुत सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो ये सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और ऑटो होल्ड भी यहाँ पर प्रॉपर काम कर रहा है, मतलब इंक्लाइन रोड पे अगर मैं यहाँ पर रोक देता हूँ ना, ये देखो ब्रेक मार के मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो गाड़ी देखो एकदम ना ही आगे जाएगी ना ही पीछे, और एक टाइम के बाद जाती है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में तो कंपनी ने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा है। काफ़ी लाइट स्टीयरिंग आपको यहाँ पर मिल जाता है। मेनली वर्डिक के लिए आप वेट करना कि यार इस सेगमेंट में इस गाड़ी को लेना वर्थ इट है कि नहीं, बिकॉज देखो यार अब बिल्ड क्वालिटी पे तो सारी गाड़ियाँ काम कर रही है। आपको टियागो एंड एल्ट्रॉस में ज़्यादा बेटर बिल्ड क्वालिटी मिल जाएगी, बट जहाँ पर इंजन की रिफाइनमेंट है ना, टियागो का 1.2 लीटर का रेवेट्रॉन इंजन में वो बात नहीं है जो आपको मारुति में प्रोवाइड होने वाली है। मतलब वो रिफाइनमेंट, वो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी एंड वो माइलेज सिर्फ आपको मारुति के इंजन निकाल के देने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा बजट है तो आप i20 की ओर भी जा सकते हो। बाकी यहाँ पर सेकेंड गियर पर चढ़ा कर देखेंगे हम कैसा क्या टॉर्क डिलीवर कर रही है। देखो बंद हो चुकी है। वैसे हम टॉर्क यहीं पर हमेशा टेस्ट करते हैं। बाकी यहाँ पर सेकेंड गियर पे चलाने में आपको कमी होने वाली है, मतलब वो लो एंड टॉर्क इतना प्रॉपर इंक्लाइन रोड पे डिलीवर नहीं करेगी। बाकी फर्स्ट गियर से प्रॉपर यहाँ पर टॉर्क डिलीवर कर देगी। ओवरऑल देखो कंफर्ट तो आपको बढ़िया मिल जाता है, सिटिंग पोजीशन भी बढ़िया है यहाँ पर। साथ ही में ORVM के व्यू की बात करें तो आप अगर ORVM देख लो, इंफोटेनमेंट सिस्टम देख लो ना, तो मारुति बहुत सारी चीज़ें कॉमन यूज़ करती है। लाइक मैं भी ग्रैंड विटारा यूज़ करता हूँ, तो उसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल बहुत सारी चीज़ें सिमिलर देखने को मिलने वाली है। वही कहीं ना कहीं इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा लो मेंटेनेंस बनाती है, आफ्टर सेल्स बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है उसके कारण। बाकी इसे चलाने में तो देखो काफ़ी रैव हैप्पी इंजन है, चलाने में मज़ा भी आता है, बिकॉज यहाँ पर आप देखो कितना भी रैव करके चलाओ आपको माइलेज में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा, ये एक सबसे खास बात है। एंड थोड़ा सा हाई स्पीड पे अगर आप शार्प लेन्स लेते हो, लाइक आप हाईवे पे हाई स्पीड पे कहीं चला रहे हो और जैसे ही मैं इस स्पीड पे कहीं लेन चेंज करता हूँ या कोई सडन आ जाता है, तो ब्रेकिंग से भी रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। अगर जैसे कि मैं राइट लेन लेता हूँ, ये आप चेक कर लो, या फिर मैं लेफ्ट लेन लेता हूँ, एकदम लेन में रहने वाली, कहीं भी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं कराती और ऐसी छोटी जगहों में आपको चलाने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहने वाला है। तो ओवरऑल देखो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, और काफ़ी लंबे समय से गाड़ी इंडियन मार्केट में, वैसे स्विफ्ट एंड बलिनो का एक तरफा मार्केट था, बट जब से फ्रॉन्क्स इंडियन मार्केट में आ गई, बलिनो का बहुत हद तक सेल खत्म हो गया। सेम सीन टाटा में हुआ है, एल्ट्रॉस एंड टियागो बिकती थी, जब से पंच आ गई एल्ट्रॉस टियागो का सेल बहुत कम हो गया। तो ये कुछ डिफरेंसेस इन टाइम ड्यूरेशन में आए हैं। ओवरऑल तो बहुत सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अब मेनली वर्डिक की बात करते हैं, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट मारुति सुजुकी की सारी कार पर आपके लिए ड्राइव इंप्रेशन लेकर आ गया हूँ। रिसेंटली फ्रॉन्क्स पर भी अपलोड करा था, स्विफ्ट पर भी करा था। तो अब देखो आप सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज ओरिएंटेड गाड़ी चाह रहे हो, आपकी डेली ज़्यादा रनिंग है, CNG ऑप्ट करना चाहते हो तो स्विफ्ट के साथ चले जाओ, बिकॉज 35-36 का माइलेज, मतलब टू व्हीलर इतना माइलेज आपको गाड़ी निकाल के देने वाली है। पेट्रोल में भी ज़्यादा माइलेज चाहिए था, बजट ज़्यादा नहीं था, तो आप स्विफ्ट की ओर जा सकते हो। बट आपको हैचबैक सेगमेंट में 10-11 लाख रुपए में बड़ी गाड़ी चाहिए थी, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए थी, यानी क्रॉसओवर
ओवर फील देने वाली गाड़ी चाहिए थी तो आप फ्रॉन्क्स की ओर जा सकते हो। बाकी बलिनो तो यार अपने नाम से ही बिकती है, नो डाउट रिफाइंड इंजन मिलने वाला है, माइलेज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब 1-2 साल पहले बलिनो लेने के पहले कोई सोचता नहीं था, बिकॉज इंडियन मार्केट में ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं थे, बट अब मारुति सुजुकी से ही बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, तो वो एक सीन हो गया है। तो अगर आपको पहले से बलिनो पसंद है तो आप इसकी ओर जा सकते हो, बिकॉज अगर आप इसका डेल्टा जेटा मॉडल ले रहे हो उस प्राइस पॉइंट में तो आप आराम से फ्रॉन्क्स को अफोर्ड कर सकते हो, बिकॉज इसमें नीडेड सारे स्पेसिफिकेशंस तो आपको मिल जाते हैं जेटा वेरिएंट में। फ्रॉन्क्स में आपको 1-2 चीजें आफ्टर मार्केट कराना पड़ेगी अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो, बट आपको बड़ी गाड़ी मिलने वाली है, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी मिलने वाली है। बट नो डाउट तीनों ही गाड़ियां इस सेगमेंट में रिलायबिलिटी से रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। तीनों ही गाड़ियां काफी ज्यादा रिफाइंड रहने वाली है, लो मेंटेनेंस रहने वाली है। एंड जहां तक कि Hyundai की बात आती है, ग्रैंड i10 नियोस आप ले सकते हो, बट वो थोड़ा अंडर पावर इंजन रहता है, कम प्राइस में आपको मिल जाएगी। i20 थोड़ी ओवर प्राइस्ड है, बट Hyundai भी नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी निराश नहीं करेगी। Hyundai की आफ्टर सेल्स तो सेगमेंट में सबसे बढ़िया है, सर्विस रिलेटेड कोई भी उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। टाटा देखो यार, आपको सिर्फ बिल्ड क्वालिटी के पीछे भागना है तो मैं बोलूंगा यार टियागो की ओर या एल्ट्रॉस की ओर चले जाओ, बट रिफाइंड गाड़ी चाहिए, 8 से 10 साल रखना है, कोई टेंशन ही नहीं चाहिए। मतलब यार मैंने गाड़ी खरीद ली, 10-12 लाख रुपए का बजट था, 8 लाख का बजट था, गाड़ी खरीद ली, मुझे ना ही देखना है 8-10 साल, लॉन्ग टर्म में 10 साल बाद बेचने जाऊं तो रीसेलिंग भी अच्छी मिल जाए, देन दिस कार इज फॉर यू। अकॉर्डिंग टू मी आपको मन में कोई भी डाउट रखने की जरूरत नहीं, अगर आप बलिनो की ओर जा रहे हो आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो इसके इंजन को, इस ब्रांड नेम को, बिकॉज यार अपने आप में इसकी सेल्स फिगर इसकी सक्सेस बताती है। बाकी गाइस आज की ड्राइव वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा, यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं इसी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।